दोस्तों तारीख आज 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सेमीकंडक्टर से डिजिटल पेमेंट और एआई तक भारत मलेशिया के बीच पीएम मोदी अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में 6 बड़ी डील पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री मोदी बोले आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। वहीं मलेशियाई पीएम बोले भारत हमारे लिए खास, इसके शिक्षा संस्थान सबसे बेहतर। एआई से देश के शिक्षा संस्थान में होने जा रहे बड़े बदलाव। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए स्कूल कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च हुई देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी के साथ साइन किया एग्रीमेंट। इसके तहत भारत टैक्सी देश के कई एयरपोर्ट पर कैब सेवाएं देगी। इस समझौते का मकसद एयरपोर्ट पर यात्रियों को सही किराए, तय दरों और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है। आईएफ की बढ़ेगी ताकत। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील को जल्द मिलेगी मंजूरी। इस मेगा डील के तहत कुल 114 राफेल विमानों में से 18 विमान फ्लाई अवे यानी तैयार स्थिति में फ्रांस से आएंगे। बाकी बचे विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा, मोहन भागवत बोले कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। संघ प्रमुख बनने के लिए कोई विशेष जाति या ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, किसी भी जाति का हिंदू व्यक्ति सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो सकता है। अब पाकिस्तान चीन की खेल नहीं, भारत ने बढ़ाई इन ऑर्बिट जासूसी क्षमता, दुश्मनों पर रहेगी पैनी नजर। इसे भारत की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी में ग्राउंड पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रही बीजेपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा जानबूझकर काटे जा रहे मुस्लिम मतदाताओं के नाम। ये एसआईआर नहीं एनआरसी है। फॉर्म 7 में फर्जी साइन पर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा। पाकिस्तान को मलेशिया से पीएम मोदी का कड़ा संदेश। द्विपक्षीय वार्ता में बोले भारत का आतंकवाद पर मैसेज क्लियर है, नो कंप्रोमाइज। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का साथ जरूरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हुई लॉन्च। शुरू हुआ सुझाव देने का दौर, वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद तेज। किसानों के हितों की रक्षा और उत्पादों में जीरो टैरिफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गिनाए भारत यूएस ट्रेड डील के फायदे। बोले अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ शून्य किया है, जबकि भारत ने अमेरिकी उत्पादों को ऐसी छूट नहीं दी। ड्रैगन की साजिश का हुआ खुलासा। गलवान तनाव के 7 दिन बाद चीन ने किया था परमाणु परीक्षण। अमेरिका के आरोपों से मची हलचल। यूएस का दावा है कि चीन ने ऐसे तरीके अपनाए जिससे भूकंप मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां भी इन परीक्षणों को ठीक से पकड़ न सके। बिहार में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 11 फरवरी को 1 करोड़ जीविका दीदियों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य। 28 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में 34 जिलों में 8.97 करोड़ लोगों को दवा दी जाएगी। उंगलियों के निशान का झंझट होगा खत्म, चेहरा बनेगा पहचान। मध्य प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को किया जा रहा हाईटेक, जिसमें अब राशन दुकान पर आने की सूचना एसएमएस के जरिए मिलेगी और आधार कार्ड के साथ चेहरा दिखाकर राशन प्राप्त किया जा सकेगा। लखनऊ की सड़कों और चौक चौराहों पर मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के विरोध में लगाए गए विवादित पोस्टर बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों पर मरहम लगा रहा पाकिस्तान। भोलारी एयरबेस पर चल रहा मरम्मत का काम, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय रावत ने साधा निशाना। मोदी सरकार पर भारत को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का लगाया आरोप। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट किया जारी। नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 हुई। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह शाम बड़ी सर्दी। एमपी के 11 जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया पारा। वहीं चेन्नई में कोहरे के कारण 3 फ्लाइट डाइवर्ट। वहीं दिल्ली एनसीआर में ठंड से हल्की राहत। एक्यूआई में भी हुआ सुधार। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में नाबालिगों ने डाले वोट दावा। सोलापुर में उम्मीदवार के बेटे ने की वोटिंग। वहीं संभाजी नगर में भी विधायक बेटे को लेकर पहुंचा। उम्मीदवार बोले बेटा सिर्फ वोटिंग प्रोसेस समझना चाहता था। कानपुर में घर घर घूम रहे फर्जी बीएलओ। सपा विधायक नसीम सोलंकी बोली एसआईआर फॉर्म चेक न कराएं, वोट काटने की प्लानिंग चल रही है। बहकावे में आने या डरने की जरूरत नहीं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार। 15 फरवरी तक अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को देंगे दर्शन।
एक रैली के दौरान महिलाओं के प्रति को कथित तौर पर आपत्तिजनक इशारे पर असम में मचा सियासी भूचाल। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद 3 कांग्रेस विधायकों पर एफआईआर के दिया आदेश। बोले ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उत्तराखंड में अपने पितृ गांव पहुंचे यूपी के सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। छोटे बड़े बच्चों को दुलारते हुए उन्होंने सभी से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई। बोले हम भी तेरे दादा लगते हैं। नीच कह देना जाति सूचक गाली नहीं है। SC/ST एक्ट पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा नीच शब्द का प्रयोग अपने आप में जाति आधारित भेदभाव नहीं माना जा सकता और न ही इसे जाति सूचक गाली माना जा सकता है। टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 9वीं जीत के साथ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बने। इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम पहुंचा। पत्रकारों के सवाल पर चुप रहे। प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्णिया मधेपुरा में प्रदर्शन। समर्थकों ने सीएम नीतीश डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पुतला फूका। पूर्णिया सांसद को मिला राहुल प्रियंका गांधी का साथ। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाक और चीन की नजर। बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी कार्यक्रम में मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के दौरान दिखे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। कार्यक्रम में रणबीर कपूर, सुभाष घई, प्रसून जोशी सहित 900 से अधिक प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। भागवत बोले भारत में रहने वाले सभी हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार। सीएम हेमंत ने लगाए आरोप। बोले कांग्रेस सांसद की पत्नी एलिजाबेथ के पाक खुफिया एजेंसी ISI से संबंध। 1300 की शराब बोतल पर 50 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब। नई एक्साइज पॉलिसी में ठेके की नई व्यवस्था। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाओं की कमाई 1 लाख पार पहुंची। लखपति दीदी योजना ने बढ़ाई आमदनी। सरकार का अगला लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 5 लाख से अधिक महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख के पार पहुंचाना है। कुत्ता मुक्त गांव के नाम पर हत्या। तेलंगाना में 1600 कुत्तों को दी मौत। आंध्र प्रदेश से डॉग कैचर्स बुलाकर दिए जहरीले इंजेक्शन। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में टैक्स फ्री फिल्म गोदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बोले गोवंश संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही सरकार। रणथंभौर का टाइगर पहुंचा कुनो नेशनल पार्क। MP में पर्यटकों को दिखा टाइगर। कुनो में टाइगर की मौजूदगी अब वहां रह रहे चीतों की सुरक्षा के लिए बना चिंता का विषय। गुजरात के साबरकांठा में डिटर्जेंट और यूरिया से दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 71 लाख रुपए का सामान जब्त। ये फैक्ट्री 5 साल से चल रही थी और प्रतिदिन 1700 से 1800 लीटर मिलावटी दूध बनाती थी। तूसाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 17 साल की सजा। कोर्ट ने करोड़ों का जुर्माना भी लगाया। विदेशी तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने का आरोप। बाथरूम में गीजर फटने से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन दरगाह के सजादान सीन सैयद मोहम्मद की मौत। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई। गुजरात के पंचमहल जिले में 12वीं के एक छात्र ने महिला टीचर को क्लासरूम में मारा थप्पड़। CCTV फुटेज सामने आने के बाद FIR दर्ज। देर से आने पर टोका था। बोला मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो। MP के भोपाल में नगर निगम की 8 मंजिला इमारत में खराब इंजीनियरिंग का एक और नमूना है सामने। सीढ़ी के पास ही ओपन एरिया है जिससे नीचे गिरने का डर रहेगा। अधूरे भवन में ही शिफ्टिंग शुरू। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में हुए हादसे में इंस्पेक्टर को मिलेगा शहीद का दर्जा। DGP ने की घोषणा। 1 करोड़ मुआवजा और 1 परिजन को मिलेगी नौकरी। वहीं मामले में झूले के मालिक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी विभाग 10 करोड़ का गटक गए पानी। अब जल संस्थान को बिल देने में कर रहे आनाकानी। बकाया राशि के भुगतान के लिए जल संस्थान इन सरकारी विभागों को जारी करेगा नोटिस। सर्दियों में उत्तराखंड बना जंगल की आग का हॉटस्पॉट। देश में सबसे ज्यादा 1900 फायर अलर्ट। नंदा देवी से फूलों की घाटी तक देखी लपटें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन को दी डेडलाइन। कहा जून तक समझौता करो। जेलेंस्की बोले जमीन को लेकर विवाद बरकरार। पंजाब के अमृतसर में परीक्षा केंद्र में ककार पहनने पर अमृतधारी सिख छात्र को रोका गया। SGPC अध्यक्ष धामी ने जताया कड़ा विरोध। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देश भर में साइबर ठगी करने में शामिल गिरोह का भंडाफोड़। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और यूपी से 12 आरोपी गिरफ्तार। व्हाट्सएप ग्रुप से चलता था पूरा खेल। बॉलीवुड की प्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 एक बार फिर मुश्किल में। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाल के पास राइट्स नहीं। साउथ के प्रोड्यूसर ने कोर्ट में लगाई याचिका।
दरगाह बाजार में लगी आग, आधे घंटे तक होते रहे धमाके, बिजली की अंडरग्राउंड लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट, पुलिस ने ट्रैफिक रोका। बिहार के मधेपुरा में मिड डे मील खाने के बाद 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार, स्कूल परिसर में मची अफरा तफरी, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। साहा बोले भारत सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती, रायपुर में कहा माओवादी हथियार डाल दे, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे, इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा की। सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे, मुंबई में भागवत बोले भारत में रहने वाले सभी हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार, सीएम हेमंता के आरोप, कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध। बांग्लादेश में अभी 1.25 करोड़ हिंदू वह भाग कर नहीं आए, उपद्रवियों से डटकर सामना किया, भागवत ने कहा अगर वे वहीं रहने और लड़ने का फैसला करते हैं तो दुनिया भर के सभी हिंदू उनकी मदद करेंगे। केदारनाथ धाम में जमी बर्फ की 2.5 फीट मोटी परत, -14 डिग्री में गश्त कर रहे आईटीबीपी जवान 7 दिन बाद घोषित होगी कपाट खुलने की तारीख। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट हुई लॉन्च, शुरू हुआ सुझाव देने का दौर, वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद तेज। एसबीआई का मुनाफा 13% बढ़कर हुआ 21,317 करोड़, तीसरी तिमाही में टोटल इनकम 1.85 लाख करोड़ रही, एक साल में शेयर ने 45% रिटर्न दिया। नए नियम, टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी, नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हुई, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सिस्टम। दुश्मन को धूल चटाने की तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मजबूत होगी, एयर सर्विलांस 725 करोड़ की होगी डील। होंडा डियो 125X एडिशन लोन, शुरुआती कीमत 87,733 रुपए, स्पोर्टी ग्राफिक्स के साथ 8.3 HP पावरफुल इंजन, टीवीएस एनटोर्क से मुकाबला। निसान ग्रेवाइड सब 4 मीटर एमपीवी 17 फरवरी को आएगी, 7 सीटर कार में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं, मारुति आर्टिका को टक्कर देगी। Redmi Note 15 Pro स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कीमत 26,999 से शुरू, टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल कैमरा, 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और 6,580 mAh की बैटरी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में आंधी, बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के गोपालगंज, बेतिया, बगहा में छाया घना कोहरा, सीवान का पारा पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस के पार, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, बिहार में 13 फरवरी से बढ़ेगा तापमान। झारखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हवा हुई ठंडी, कई जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आया, आज से 4 दिन तक छाए रहेंगे बादल। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, पचमढ़ी, राजगढ़, उमरिया और खजुराहो रहे सबसे ज्यादा ठंडे, कई शहरों में सुबह छाया कोहरा। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा, टेम्परेचर 6.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में 3 दिन में गर्मी, रात में ठंडी, 2 दिन बाद चढ़ेगा पारा। हिमाचल में 2 दिन बाद बारिश, बर्फबारी, कोहरे ने बढ़ाई सर्दी, 12 जगह 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया पारा, मैदानी इलाकों में रातें शिमला से ठंडी। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ठंड का असर बरकरार, बद्रीनाथ में हेलीपैड पर जमी 4 फीट बर्फ, आज 5 जिलों में होगी बारिश, बर्फबारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कप्तान सूर्या ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते, T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, यूएसए को 29 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच की उम्मीद जगी, श्रीलंका क्रिकेट ने कहा हमें रेवेन्यू में नुकसान होगा, पीसीबी ने भरोसा दिलाया सरकार से बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में रोमियो सेफर्ड की हैट्रिक से जीता वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया, सिमरोन हेटमायर ने 64 रनों की पारी खेली। छक्का मारने वाले बॉल को सिंगल डबल में क्यों बर्बाद करना, वैभव सूर्यवंशी का लाइव मैच नहीं देखते, कोच मनीष बोले लगातार 8 घंटे 500 बॉल से करता था प्रैक्टिस। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हारते हारते जीता पाकिस्तान, फहीम ने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलटा, नीदरलैंड 3 विकेट से हारा। विंटर ओलंपिक्स में दिखा सोने के दाम में 107% वृद्धि का असर, खिलाड़ी पहनेंगे 130 साल में सबसे महंगे मेडल, कीमतें 156% तक बढ़ी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऋतिक रोशन की क्रिस 4 अटकी 500 करोड़ के बजट पर, आदित्य चोपड़ा से नहीं बनी सहमति, सुपर हीरो की फिल्म पर फिलहाल ब्रेक लगा। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट में किया गया बदलाव, बड़े फ्लेक से बचने के लिए अब फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
नहीं टलेगी शायद की फिल्म और रोमियो, कोर्ट ने खारिज की हुसैन उस्तरा की बेटी का याचिका, आरोप था फिल्म से हुआ निजता का उल्लंघन। डायरेक्टर लेनिन भारती ने रजनीकांत को कहा नकली समाजसेवी सुपरस्टार ने सफाई कर्मचारी को दी सोने की चेन, तो फिल्म मेकर ने उठाए सवाल। पब्लिसिटी स्टंट के आरोप पर वाईआरके की टीम की सफाई दावा, मर्दानी 3 प्रमोट करने के लिए दिल्ली से 300 लड़कियों के लापता होने की झूठी खबर फैलाई। एक्टर सुनील थापा के निधन पर भावुक हुई प्रियंका चोपड़ा, कहा जब मैंने पिता को खोया तब आपने संभाला, आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 29,000 से ज्यादा नौकरियां। रेलवे में 10वीं पास के लिए 21,997 वैकेंसी, यूपीएससी में 933 वैकेंसी। पंजाब नेशनल बैंक में 5,138 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फाइनल रिजल्ट जारी, 930 अभ्यर्थियों का हुआ अंतिम चयन, अंतिम पड़ाव चिकित्सा परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 1672 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, 16 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप किसी काम को अपनी मेहनत और लगन से पूरा कर लेंगे। किसी भी फैसले को करने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज आपको व्यापार में बड़े लाभ की संभावना बन रही है। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा। इस बार आप कड़ी मेहनत से उसको सफल बना पाएंगे। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। आपका मन आध्यात्म में लगेगा, जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। व्यर्थ की बातों से दूर रहें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। आज आप अपने किसी कोर्स में बदलाव करेंगे जिसका आपको फायदा मिलेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।